हेलो दोस्तों, आज दिनांक 19 जून 2024 है। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। प्रश्न 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस? तो बनाया गया ऑप्शन बी 16 जून को। प्रश्न दूसरा, हाल ही में डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में? तो है ऑप्शन सी प्रवीण कुमार को एमडी के रूप में चुना गया है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तिरुमाला तिरुपति देवस्थान की नई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामलाल राव को नियुक्त किया गया है। उसी के साथ दूसरा, उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसको आप नोट्स में जरूर लिख लेना। प्रश्न तीसरा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी? तो कौन से राज्य 5 लाख रुपए की सहायता देगी? तो है ऑप्शन बी केरल राज्य कुवैत में अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी। प्रश्न चौथा, हाल ही में टीके चतुनी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो कौन थे टीके चतुनी? तो आपका राइट आंसर होगा बी फुटबॉल कोच थे टीके चतुनी, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न पांचवा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? तो कौन से राज्य ने दी है दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति? तो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य। प्रश्न छठवां, हाल ही में क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? तो किस देश में मदद करेगी? तो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत देश में। क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी भारत देश में। तो आपका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न सातवां, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है मिशन निश्चय? तो होगा आपका राइट आंसर बी पंजाब राज्य ने शुरू किया है मिशन निश्चय। आठवां, हाल ही में भारत ने भूस्खलन प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो किस देश को भेजी है भारत ने? तो है ऑप्शन सी। तो आपका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी, जो कि भूस्खलन प्रभावित देश है। प्रश्न नौवां, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा मालाबार नदी महोत्सव? तो होगा आपका राइट आंसर बी कोझिकोड में मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 10वां, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने? तो होगा आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी संसद टीवी के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने समझौता किया है। प्रश्न 11वां, हाल ही में योग पूर्व कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ आयोजन किया जाएगा योग पूर्व कार्यक्रम? तो होगा आपका राइट आंसर ये होगा ढाका में किया जाएगा योग पूर्व कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है, इसीलिए ढाका में इस साल भी मनाया जाएगा। प्रश्न 12वां, हाल ही में कहाँ एमिन्स तेचू महोत्सव शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है तेचू महोत्सव? तो हुआ है ऑप्शन बी लद्दाख राज्य में शुरू हुआ है। प्रश्न 13, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो किसने समझौता किया है अमेरिका के साथ? तो है ऑप्शन सी तुर्की देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। प्रश्न 14, हाल ही में किसे आरबीआई से प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है? तो किसको मिली है आरबीआई से प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए? तो है ऑप्शन सी यानी कि जुपिटर को मिला है आरबीआई से प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी। तो आपका राइट आंसर सी होगा जुपिटर। प्रश्न 15, हाल ही में किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है? तो किस देश में फैला है मांस खाने वाला बैक्टीरिया? तो है ऑप्शन बी जापान देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है हाल ही में। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जापान में कोरोना के बाद अब एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है,
यानी कि वो शरीर के मांस को खाने लगता है। इस बीमारी का नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि STS, इसका शॉर्ट फॉर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे में मरीज की मौत होती है।